दिवाली पर सास की कही बातें जो बहू को सुई की तरह चुभती है। दिवाली के दिन सभी चाहते हैं कि उनका पूरा दिन शांति और खुशी से भरा बीते, लेकिन कई जगहों पर बहू को सास इतनी चीजें कह डालती है कि उसका मूड तो खराब होता ही है, साथ ही उसकी भावनाएं बुरी तरह से हर्ट होती है। खाने से लेकर पहनावे तक से जुड़ी ऐसी ही 4 बातों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। दिवाली हमारे देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। सेलिब्रेशन की तैयारियां तो महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। इसमें घर के पेंट से लेकर इंटीरियर और यहाँ तक कि कपड़ों की प्लानिंग तक शामिल है। वैसे तो ये पर्व सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन घर की बहू के लिए ये फेस्टिवल स्ट्रेस और टेंशन की वजह में तब्दील होने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ज़्यादातर घरों में इसकी वजह सास और बहू के बीच की ट्यूनिंग होती है। दिवाली के चक्कर में कुछ बहुओं को ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो उन्हें सुई की तरह चुभती है, लेकिन वो इसका कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जवाब दिया तो त्योहार को क्लेशी दिन में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी ही बातें यहाँ दी जा रही है। अब मान लीजिए कि बहू ने पूरे घर की और सारी चीज़ों की लगातार सफाई की हो, वो थकी हुई हो, लेकिन दिवाली के दिन सासू माँ रिव्यू करने बैठ जाएं और उन चीज़ों की ओर उंगली उठाने लगें जहां उन्हें जरा सी भी धूल नजर आए। ये चीज़ भयंकर इरिटेशन पैदा करती है। इतनी मेहनत के बाद तारीफ की जगह कमी बताने वाले कमेंट सुनना किसी को भी सुई की तरह ही चुभेंगे। किचन ऐसी जगह है जिस पर सास और बहू का जैसे टेरिटरी वार चलता ही रहता है। ऐसे सासें बहुत कम हैं जो अपनी बहुओं को पूरी तरह से रसोई की कामनाएं सौंपें। इसी वजह से त्योहारों पर खाने के लिए बनाई जाने वाली चीजों को लेकर असहमति से माहौल खराब होना आम है। ज्यादातर मामलों में सास अपने मुताबिक और पसंद से सारी चीजें बनवाने पर जोर देती है। इसमें वो अपने बेटे को भी बीच में लाने से परहेज नहीं करती। वो अपनी ही कुकिंग स्टाइल पर जोर देती है, क्योंकि उनका कहना होता है कि मेरे बेटे को ऐसा ही स्वाद पसंद है। ये डायलॉग सुन बतौर बहू किसी भी लड़की का मूड खराब होना तय ही है। हर जगह पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर घर में बहू है तो उसके और ससुराल में चले आ रहे तरीकों का संगम करना शांति बढ़ाने के साथ ही खुशियों को भी दोगुना कर देता है। वहीं इससे उलट अगर सास विधि में मीन मेख निकालते हुए पूजा की एक एक चीज को अपने मुताबिक करवाएं और बहू को गलत बताते रहें तो उसका चिढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। कपड़ों को लेकर एक लड़की ससुराल में वैसे ही काफी ज्यादा चौकस रहती है। आमतौर पर देखा जाता है कि वो शादी के बाद अपने पहनावे को जैसे 360 डिग्री तक का टर्न दे देती है, वो भी सिर्फ अपने ससुराल वालों की खातिर। लेकिन इस सब के बावजूद जब दिवाली पर तैयार होने के बाद सास कपड़ों पर कमेंट पास करे तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आज की कहानी में बस यहीं तक दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।